हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। और आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद। और ये बहुत बार इससे बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है 10 क्लास वाले बच्चों से लिए। तो आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक है मैथ्स का बहुपद। ये बहु और पद है क्या? बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये बहुपद जो शब्द है, बहुपद शब्द जो है एक आप कहां से बना है और इसके क्या मीनिंग होते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे। उसके एक पद, दो पद, तीन पद, बहुपदों का जोड़ कैसे होगा, बहुपदों का घटाव कैसे होगा, बहुपदों का भागा कैसे होगा, वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, बहुपद एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये बहुपद जो है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। जिसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो बहु का मतलब आपका जो होता है कई, पॉली, जिसको बहु बोलते हैं इंग्लिश में पॉली, इसका मीनिंग होता है कई। और पद मतलब यहां पर हो जाएगा, पद से का मतलब होता है नोमियल, जिसका अर्थ होता है कोई, और नोमियल जिसका अर्थ है पद से बना है। बहुपद का मतलब हो गया कई पद, है ना? इसका मतलब हो गया बहुपद का अगर मतलब हो गया, अगर आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कई पद। यहां पद को हिंदी में पद कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में बच्चों इसको कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे? टर्म। जैसे एग्जांपल में हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे हमने मान लिया 6zt माइनस 7x प्लस 8, या 7xy, या फिर आपके पास 8xy प्लस वाई क्यू माइनस टी। ये सारे देख रहे हैं, ये सब बहुपद है। अब बहुपद में यहां पर हम समझते हैं कि बहुपद आखिर एक पद, दो पद, चर, आचर, ये सब क्या होता है जो अक्सर हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, चले हम आगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं बहुपद में, यहां पर अगर आप देखेंगे के पद है 1 2 3, और यहां पर के पद है 1। इसमें भी आप देखेंगे तो 1 2 और 3 पद है। तो इसको हम लोग कहेंगे, जैसे कहते कि यहां ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट है, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे? त्रिपद। क्या कहेंगे? इसको त्रिपद कहेंगे। त्रिपद, है ना? इसको कहेंगे एक पद वाला, वन पॉली। इसको भी कहेंगे हम लोग त्रिपद। ये 3 पद इस तरह का हो गया। अब इन पदों की संख्या इस तरह से होता है। जिसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास 8xy प्लस 5 ही क्यों ना हो, तो इसको कहेंगे द्विपद। ठीक है? अब उसी तरह से एक पद हो गया, त्रिपद हो गया, द्विपद हो गया। और इसी तरह से मान लीजिए ax² प्लस bxy प्लस cz प्लस z, कोई भी नंबर मान लीजिए 7 8, कुछ भी नंबर है। तो यहां पर 1 2 3 4, 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा हो तो उसे बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ में बात आया? जिसके पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स किसको कहा जाता है? जिसके पद 3 से ज्यादा हो उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे आप देखिए यहां पर 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद है, या 4 पद से कोई ज्यादा भी रहेगा तब भी हम इसको क्या कहेंगे? बहुपदीय कहेंगे। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 5x² प्लस 6x माइनस 4। अब यह आप कमेंट्स में बताइए कि कितना पद वाला है। ठीक है ना? कमेंट्स में आप खुद बताएंगे कि ये कितना पद है, एक पदीय है, दो पदीय है, त्रिपदीय है, या कौन सा पद है, वो आप इसमें बताएंगे। ठीक है? अब इस बहुपद में से अगर हम इसको देखें तो किस प्रकार से इसको हम, अगर हम गुणनखंड पढ़े ना 4 5 में, 4 5 बोलते हैं 6 7 8 में, तो हम इसको गुणनखंड करना चाहते हैं। तो इसको गुणनखंड का भी एक कुछ नियम होता है, इसको तोड़ने का नियम। तो जरा सा हम देखते हैं 5 चौके 20 कितना हो रहा है? 5 चौके 20। और इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे? 2 से तोड़ेंगे तो 10 बार में, 2 से तोड़ेंगे तो 5 में। तो क्या ये टूटेगा? 5 चौके 20,
5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है। अगर हमको ऐसा जोड़ घटाव करके यहाँ 6 लाना है तो किसी प्रकार से क्या टूटेगा, 5 दूना 10, 10 में से अगर 2 जोड़ देंगे तो 12 आ रहा है, 12 आना चाहिए, नहीं है 6 है। 10 में से 2 घटाइएगा 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो चलिए ये तो फैक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन एक्स निकालने के लिए नहीं है, लेकिन बहुपद ऑलरेडी है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि यहां पर हम 8 बना देते हैं। तो 8 बना देंगे तो मेरा फैक्टर टूट जाएगा, ठीक है। फैक्टर तोड़ने का तरीका यही होता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है और यहाँ कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों नंबर को पहले गुना करेंगे। जैसे गुना किया 5 को 4 से तो 20 हो गया, 2 को 10 से किया 2 पचे 10 हो गया, 2 से 5 किया 5 हो गया। अब 10 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड के लिए, 5x स्क्वायर 10x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए 10 दूना 20 भी हो जा रहा है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 भी हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें देखेंगे कि इसमें बाबू कौन सा है, 5 का पहाड़वा पढ़ेंगे तो 5 इसमें आता है, 5 का पहाड़वा एकरा में पढ़ गई तब भी 5 दूना 10 आए तो है ना, आए तो कि नहीं आए तो 5 कॉमन निकालने लिए है, 5 कॉमन। यहां पर हो x और यहां पर भी x है, ये दोनों बहिया जो है एक ही जगह है, इसको बाहर निकाल दो है ना। तो ये दोनों को x को बाहर निकाल दिए, 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पर x सिर्फ बचा हुआ है, यहां से x निकल जाओगे। 5 को पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ा को, इन दोनों पेयर को जोड़वा को है ना, ये लैला मजनू को, अब इसको देखेंगे क्या कॉमन चल जाएगा। यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस कॉमन तो निकल जाएगा, बाहर हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ी तो 2 दूनी 4 भी आता है। एकरा मतलब यह है कि 2 कॉमन जेतो। अब यहां माइनस साइन है, अंदर प्लस हो जाएगा। ये 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, एगो एक्स बच गया है। ये माइनस साइन बाहर निकल गया तो अंदर में क्या हो जाना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ताकि माइनस और ये प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 4 आए तो। अब देखिए कि एकरा ये एक पद है, ध्यान नहीं, बहुत सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये सब गुना में है, यहां दोनों ब्रैकेट में है, तो ये पद ये एक पद हुआ और ये एक पद, तो 2 पद है। अभी 2 पद में से देखिए कि आपका कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन क्या जा रहा है, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन जा रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन चला गया। यहां बच गए 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बराबर 0 नहीं है ना, यदि जिसको हम लोग इफ कहते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू प्लस साइन उधर जाएगा तो माइनस होगा। 0 में -2 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, -2 ही होगा ना, -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको लेंगे इफ x 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन माइनस साइन मूव दिस प्लेस, देन 5 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/5 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हमारे पास निकला है, एगो x का वैल्यू -2 और एगो 2/5। यहां तक कोई दिक्कत, गुणनखंड अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी बहुपद में हम पढ़ रहे थे, 1 पद 2 पद 3 पद, पूरा डिफिनेशन समझ लिए। अब इसके आगे जो हम पढ़ना चाहेंगे पॉलिनोमियल्स में, वो आपको बहुपद का, अंकित का जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं, जब तक देख लीजिए है ना, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी हम लोग ये देखेंगे त्रिपद तक का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुपद का घात पढ़ेंगे, बहुपद का घात। अब देखिए, ये तो 1 पद 2 पद के हिसाब से आपने डिवाइड किया। अब पढ़ेंगे हम पहले इसको घात। घात के अनुसार से बहुपद का परिभाषा क्या होगा,
ठीक है, बहुपद का परिभाषा घात के अनुसार से कितना होगा। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। अब देखते हैं घात के अनुसार, है ना, घात जिसको कहते हैं इंग्लिश में पावर। पावर जैसे कोई एक फंक्शन a का पावर x है, a का पावर x है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, a का पावर x है, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बेस। और ऊपर वाले को पावर कहते हैं, जिसको कहते हैं घात। अब देखिए पॉलिनोमियल्स में एक चर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। अब ये बहुपद घात के आधार पर पढ़ेंगे, घात के आधार पर प्रकार, कितने प्रकार का होते हैं। चलिए इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला, जैसे मान लीजिए 2x का पावर 0, 5, 7 या 3x का पावर 0, ये जो बहुपद आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए x का पावर 0 नजर आ रहा है घात, किसी का पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। किसी का पावर घात है तो क्या 0 है तो उसका घात क्या होगा? 1 होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 हो गया तो नंबर सिर्फ 3 बचा, इसका भी x का वैल्यू 0 का 1 हो गया तो इसका वैल्यू 2 मिला। तो ये जो घात देख रहे हैं, इसकी घातों की संख्या कितना है? चलिए एक और कॉलम बना देते हैं, यहां लिख दीजिए घात, घात की संख्या। ठीक है, जरूरत पड़ेगा हमको। अब यहां पर हमें घात कितना मिल रहा है? 0। अब 0 घात मिल रहा है तो ये अचर बहुपद है, मतलब अचर बहुपद। यहां बहुपद का प्रकार, बहुपद का, इसको आप लिख दीजिए प्रकार। ध्यान से समझिएगा, अचर बहुपद उसको कहते हैं जो किसी भी नंबर के साथ x, y, z का गुणनफल नहीं होता हो, यह अचर बहुपद है। दूसरा अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल में रेखीय बहुपद जिसका एक घात हो, 5x है, x + 7 है या 2x - 8 है। इसमें अगर हम घात की संख्या अगर पूछा जाए तो देखिए x का पावर कितना है? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। कुछ भी कहीं नहीं लिखा, 1 छुपा हुआ है। पूरे बोर्ड में इस पार्ट में अगर हम देख रहे ब्लैंक है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है ना, हिडन रहता है नंबर। तो ये x का पावर कितना है? घात 1, इस पर 1, इस पर भी 1। अब यहां भी देखिए, एक चीज समझिए, इसको एक पद कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं है। इसको 2 पद कहते हैं, है ना, डीप पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 पद है। लेकिन घात 1 होने के कारण इसको रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसको लिख देते हैं, रेखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी घात की संख्या 1 था, घात की संख्या 1 था। दूसरा अगर हम देखें, x² - 3x + 2 या 7y² + y - 9 या z² + 6। अब इसमें हम ध्यान दें, इसमें अगर हम देखते हैं तो x, ये इक्वेशन एक है, x² - 3x + 2, इस पर घात कितना है? 2। अब 7y² + y - 9 का घात कितना है? 2। z² + 6 का घात कितना है? तो 2। ये घात 2 हो गया। अब यहां पर समझिएगा, अब ये तो हम घात के अनुसार लिख दिए, लेकिन बहुपद को भी पहचानने की कोशिश करें कि कितना बहुपद वाला है। तो 1, 2, 3 बहुपद है। इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3 बहुपद है। इसमें देखेंगे तो 2 बहुपद है। तो ऐसे इक्वेशन को बहुपद का प्रकार जो होगा उसको रेखीय के जगह पर अब क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद।
द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग एक और घात के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अगर t का पावर 3 t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हो, या a क्यूब माइनस 2a हो, या एस क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9 हो, कितना हो, प्लस 9 हो। अब देखिए यहां पर भी समझिएगा, क्या समझना है हमको, यह जो नंबर आप जो ध्यान से देखिए, ये टी क्यूब टी स्क्वायर टी माइनस 2, 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर है। पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या 4 हुआ। लेकिन अगर घात देखेंगे तो कितना घात है, सबसे हाईएस्ट घात कौन सा है, 3, तो घातों की संख्या 3 हो गया। इसमें भी देखिए ए क्यू माइनस 2 है, यहां पर घात 1 है, यहां पर घात 3 है, तो सबसे ज्यादा घात कौन सा है, 3। ठीक है, x3 7x स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9, इसमें घात की संख्या कौन बड़ा है, 3। तो ये 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइपॉलिनोमियल, ब्लोनोमियल्स। हो गया यहां तक। अब यहां से अगर हम और भी 3 से ज्यादा बहुपद भी हो सकता है, तो 3 से ज्यादा के लिए हम लोग बात देखेंगे। तो अगर एक पॉलिनोमियल जो है 3 से ज्यादा के लिए टेस्ट कहां है, देखिए, यानी अगर px, एक इक्वेशन बना लीजिए, an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x और a का पावर 0। ये पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। n के जगह पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा, n का वैल्यू 0 1 2 3 4, अब पुट कीजिएगा, देखिए ये इक्वेशन मिलता चला आएगा, यानी कि रेखीय, द्वितीय, त्रिघातीय वगैरह। तो इसको कहते हैं बहुपद, यानी जिसमें 3 से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। अब कुछ ऐसा बहुपद मिलेगा, कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जो बहुपद नहीं होगा। अभी आप गौर कीजिएगा, x का पावर 0 होगा तो बहुपद है, x का पावर y z का पावर अगर 1 है तो बहुपद है, यानी रेखीय बहुपद के रूप में, यानी पावर 2 है तब भी होगा, 3 है तब भी होगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिख दे, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स लिखा हो, दूसरा हम एग्जांपल लिख दे रूट के अंदर चढ़ा हुआ y प्लस 5 हो, या आपके पास x का पावर माइनस 4 प्लस z हो। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, यानी x, देखिए अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए, तो नीचे x होगा और x पे x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये इक्वेशन मिलेगा। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट का 1/2 प्लस 5 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे अभी एक स्टेप, तो ये पावर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुपद में क्या होता है, रूट माइनस या इस तरह से फ्रैक्शन में बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं गैर बहुपदीय। मतलब कुछ ऐसे परिवार में जुट गए जो परिवार का हिस्सा नहीं है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक कुछ बहुपद ऐसे मिलता है, देखने को मिलेगा जो बहुपद तो है लगेगा लेकिन बहुपद वो नहीं होगा। जैसे किसी XYZ पर रूट चढ़ा हुआ हो, या माइनस में हो, या स्क्वायर में हो, तो ये बहुपद नहीं होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फटाक से। पूरा हम इस सीरीज पढ़ेंगे इस चैनल पे, मैथ्स का एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन को
हम यहां देखेंगे, है ना, और बहुत इत्मीनान से चलेंगे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। चलिए, और आने वाले दिनों में हर क्लास का वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो वीडियो को रफ कर ली, इसको रफ कर दिया, बहुपद हो गया आपका। अब आता है समान बहुपद, असमान बहुपद। समान बहुपद यानी इक्वल टर्म। समान बहुपद किसको कहते हैं? जैसे मेरे पास 4xy, दूसरा आ गया 7xy, ये है। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा 2x² z और x² z और एक नंबर 9zx²। यहां पर अगर गौर कीजिएगा पहला में, तो यहां एक पद है, यह भी एक पद है, ठीक है। और इसको देखिएगा x का पावर 1 x का पावर 1 है और x का पावर 1 y का पावर 1 है। तो ये दोनों जो हो गया वो समान पद हुआ। क्या हो गया? समान पद। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा यहां 2 है, यहां तो 1 है, यहां 9 है, तो ये समान पद क्यों होगा? हमें गिनती यानी नॉमरिकल जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या माइनस में जो नंबर होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारे पास जो है वो देखना होगा x का पावर 2 x का पावर 2 है और x का पावर 2 है। क्लियर? इस बहुपद में देखिए z है वो का पावर 1, z का पावर 1, z का पावर 1, तो ये तीनों जो हो गया वो समान बहुपद है, समान पद है, या समान बहुपद है, हो गया। उसी तरह से असमान पद के बारे में बात कहा जाए, असमान पद यानी अनइक्वल टर्म। अनइक्वल टर्म के बारे में हम देखें, वैसे बहुपद जिसमें बीजीय गुणनखंड, जिसमें बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो, विभिन्न हो, अलग हो, जैसे 7s2 8s2², ये हो गया दूसरा नंबर। 6sr या sr² या rs2। यहां पर देखिए मैंने क्या कहा, नंबर में कुछ भी हो, सब फर्क नहीं हो, अलग अलग भी होगा तो चलेगा, है ना। लेकिन यहां देखिए s का पावर 1 t का पावर 1, लेकिन यहां s का पावर 1 और t का पावर 2 है, फर्क है ना पावर का, तो ये असमान पद है। यहां पर देखिए s का पावर 1 s का पावर 1 s का पावर, चलिए ठीक है, तीनों मिल गया। r का पावर 1 है, r का पावर 2 है और r का पावर 1 है, तो r का पावर भी 1 है। पहले r का देख रहे थे, हाँ, r का पावर 1 है, r का पावर 1 है और यहाँ r का पावर 2, तो r का पावर, तो यहाँ फर्क मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वैसे पद जिसमें सब नहीं मिलता हो पावर, सबका पावर समान होना चाहिए, वो असमान पद होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चले बहुपद का गुणनखंड यानी जोड़ घटाव गुना सीखेंगे। बहुपद का जोड़ सीखेंगे। चलिए एक बहुपद का जोड़ देखते हैं। बहुपद का जोड़, बहुपद का जोड़, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया 3x² 4xy, है ना, और 2y², और हमें जोड़ना है किसको? 5y² माइनस xy प्लस 7x²। देखिए जोड़ने का दो तरीका है, एक कॉलम विधि होता है, एक रो विधि होता है, रेखीय विधि से और क्षैतिज गति से। तो दोनों तरफ से हम इसको जोड़ के दिखाएंगे ताकि एक क्वेश्चन से आपका फिर आगे का क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसको देखते हैं, देखिए 3x² प्लस 4xy प्लस 2y², इसको प्लस कर दीजिए। फिर इस नंबर को लीजिए 5y² और xy प्लस 7x²। ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। हम क्या किए, दोनों टर्म को रखा, दोनों के बीच में क्या लगा दिया? प्लस। इसको अगर आप देखेंगे
3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस है तो अंदर का साइन वही रह जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर में प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिए 3x स्क्वायर है तो ढूंढिए 3x स्क्वायर कहां है, मतलब x का पावर 2 यहां भी है तो x का पावर 2 यहां है, यहां प्लस साइन छुपा हुआ है, यहां भी प्लस। आपको ये याद रखना होगा कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये जो टर्म आपको बताया उस टर्म को आपको याद रखना होगा हमेशा जिंदगी भर। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया x स्क्वायर। अब यहां पर 4xy देख रहे हैं, यहां पर xy है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए यहां प्लस साइन है तो यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। 4 में से यहां एक छुपा हुआ है, 4 में से एक घट गया तो कितना बचा, 3xy, xy रहेगा। नंबर अब यहां पर तो घटा तो दिए लेकिन यह नंबर बड़ा है, यह नंबर छोटा है, तो नंबर जिसका बड़ा होता है उसी का साइन होता है। अब इन दोनों का बच गया, 5 और 2 प्लस 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 7y स्क्वायर। ये हो गया रो मेथड से। कॉलम में अगर आप करेंगे तो कॉलम वाला चलिए उसको भी हम यहां दिखा देते हैं, ठीक है ना। लिखिए 3x स्क्वायर 7xy प्लस 2y स्क्वायर 5x, जहां जहां y स्क्वायर जहां लिखा है वहां पर लिखिए, यहां हो गया 5 स्क्वायर, यहां साइन पहले छुपा हुआ तो प्लस, ये क्या है 7x स्क्वायर यहां लिखिए और माइनस xy यहां लिखिए। अब इसको जोड़ दिए, 4 और 3 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो साइन बड़ा होगा 3xy और 5 गुना 7y। एक हुआ रो वाइज और एक हुआ कॉलम वाइज को जोड़ना, ठीक है, दोनों हो गया कंप्लीट। इसी तरह से अब इसका घटाव को देखेंगे, ठीक है, बहुपदों का घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, बहुपद क्या है 3x स्क्वायर y प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर y प्लस y को पूछ रहा है, देखो को किसमें घटाने बोल रहा है, 8xy स्क्वायर प्लस 7xy प्लस x स्क्वायर y में घटाए, यानी दिस नंबर इज अ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश मीडियम के सभी लोगों को, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर एक सीरीज की स्टडी मटेरियल हर क्लास का आपको मिलता रहेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो इंसान बनाता है ना, और 2 लोगों में शेयर करोगे। चलो सब्ट्रैक्ट करने बोला है, इसको इसमें घटाने बोला है। जैसे बोला 4 को 6 में घटा, तो 6 में 4 घटाना है, 4 में 6 नहीं घटाना है, समझ में आई बात। तो हम पहले उस नंबर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8xy स्क्वायर प्लस 7xy प्लस x स्क्वायर y में घटाने बोला है, तो ये नंबर को घटाएंगे। 3x स्क्वायर y 4xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस y को घटा देंगे। यहां हो गया 8xy स्क्वायर 7xy प्लस x स्क्वायर y, ये माइनस प्लस जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर y माइनस प्लस माइनस 4xy माइनस और माइनस प्लस 6x स्क्वायर y माइनस प्लस माइनस y। अब देखिए आप टर्म खोजिए, यहां टर्म आप देख रहे हैं x और y स्क्वायर, ठीक है।
इसमें देखना था हमको 3x y स्क्वायर है, यही दोनों टर्म एक जैसा मिल रहा था इसीलिए रुक गया हम। यहां y स्क्वायर है 3y स्क्वायर 4xy क्वेश्चन में मिला देते हैं -6x + y, ठीक है। अब यहां पर देखिए xy स्क्वायर और ये है y स्क्वायर xy स्क्वायर, 8 में से जैसे 3 घटाइएगा तो 5 मिलेगा, 5xy स्क्वायर, उसको लिख लेंगे हम, है ना। फिर अगर आप देखेंगे ये 4 है और ये क्या है 3 है, 4 को 3 के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4xy, घटने के बाद 4 में से 7 में से 4 घटी। उसके बाद यहां देखिए x स्क्वायर और यहां x स्क्वायर y है, तो 6 और 1 कितना हो गया। अच्छा इसका तो काम भी खत्म हम कर लिया है ना, तो इसका और इसका बच गया 6 और 1 7x स्क्वायर y सिर्फ यहां है और कहीं पर है नहीं, तो y इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा बहुपद का पूरे टर्म के अनुसार, बहुपदों की संख्या वगैरह के साथ सब कुछ पढ़ने के बाद अब यहां से अगले दिन पढ़ाएंगे बहुपदों का गुणनफल, बहुपदों का भाग और द्विघात बहुपद की ओर चले जाएंगे और पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर मिलो, चैनल करो और चैनल सब्सक्राइब करो यार, एजुकेशन फ्री में मिल रहा है, यही तो हम लोगों को हिंदुस्तान में होना चाहिए कि शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, है ना। तो सो गाइस आपको 100% फ्री, कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।